हेलो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मॉडल वर्ब का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है यूज टू हैव। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो यूज टू हैव से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। केवल आपको ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहना है। तो बिना समय व्यस्त किए चलिए शुरू करते हैं। यूज टू प्लस हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था, मतलब कोई चीज़ उसके पास हुआ करता था, कोई चीज़ मेरे पास हुआ करता था, इस तरह से। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास एक कार हुआ करता था। तो ये समझ में आ गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट किया हूँ ये आपको करने में थोड़ी सी परेशानी हुई है, तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर लाए हूँ। जैसे मेरे पास एक कार हुआ करता था, तो इसका है ट्रांसलेट आई यूज्ड टू हैव अ कार। ये तो मैं कर दिया, अब आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर लाया हूँ जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसलेट करते समय, जैसे अफर्मेटिव यानी कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करते समय यह स्ट्रक्चर का यूज करना है। सब्जेक्ट यूज टू हैव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम करे, यूज टू मॉडल वर्ब है, और हैव इसमें काम कर रहा है पास का। फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार हुआ करता था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे का मीनिंग होता है आई, फिर यूज टू ऐसे लिख दिया है, फिर क्या हुआ करता था? घर, ए हाउस। अब निगेटिव नकारात्मक वाक्य, जब कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करते समय ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू हैव ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि ये तो स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हाँ जी वही है स्ट्रक्चर। केवल इसमें यही यूज और टू का यूज कर दिए हैं क्योंकि ये पास हुआ करता था तो सेम है, लेकिन ये पास हुआ ये जो है, इसीलिए यूज टू का यूज किया, यूज टू हैव का। और पूरा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का है। तो एग्जाम्पल है, मेरे पास एक साइकिल नहीं हुआ करता था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर डिड, फिर नॉट, यूज। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इधर यूज का यूज किए थे, इधर यूज का यूज क्यों किए हैं? तो ऐसा इसलिए है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें अफर्मेटिव का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था और निगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ यूज किए हैं केवल। आई डिड नॉट यूज टू हैव अ साइकिल। अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक शब्द में आए, उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और एक ट्रिक भी है कि जिसका उत्तर हाँ या ना में आए उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय इस रूल को याद करना पड़ेगा, जो है डिड सब्जेक्ट यूज टू हैव ऑब्जेक्ट। अब आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि यूज टू ये निगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में यही यूज होगा और अफर्मेटिव में केवल यूज टू का यूज होगा। एग्जाम्पल है, क्या उसके पास एक कार हुआ करता था? तो इसका उत्तर हाँ मिल सकता है एक शब्द में, हाँ उसके पास हुआ करता था, नहीं उसके पास नहीं हुआ करता था। तो इसमें डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है उसके ही, फिर यूज टू हैव अ कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यही शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब डबल इंट्रोगेटिव मतलब ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक दो लाइन में मिले, उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, सब्जेक्ट यूज टू हैव ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। अब एग्जाम्पल में है क्या, कब, कैसे, कहाँ, और इंग्लिश में व्हाट, हूम, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है, उसके पास कैसे एक कार हुआ करता था, तो इसका उत्तर एक शब्द में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, कैसे का मीनिंग होता है हाउ, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट है उसके का होता है ही, फिर यूज टू, सॉरी यहाँ यूज्ड हो गया है, यूज रहेगा, फिर टू हैव अ कार। आई होप आपको हमारा वीडियो पूरा समझ में आ गया था। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।